देख चुके हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा बुर्ज किले का बुर्ज, और यहाँ से किले का खूबसूरत मंजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से हैं। आज 25/5/2024 है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला रोहतास के इंदरकोट किला के अंदर। तो जो इसकी वीडियोस का सिलसिला है उसमें आज हम जिस हिस्से की वीडियो बनाएंगे वो भी एक अहम तरीन हिस्सा है इस किले का, जिसमें हवालात और माल गोदाम यानी असला खाना और बुर्ज शहाब। तो चलते हैं जनाब, इसका वीडियो बनाते हैं आज के इस हिस्से की। तो गर्मी भी बहुत तेज़ स्टार्ट हो चुकी है और हीट वेव इन दिनों में आई हुई है हमारे सिटी में। तो गर्मी से भी अपने आप को बचाएं और वक्त ज़ाया किए बगैर अभी चलते हैं। अभी हम चलते हैं, हवालात देखते हैं और साथ बुर्ज शहाब और माल गोदाम। सुबह का वक्त बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। और अभी हम किले के एक बहुत ही ख़ास हिस्से में जा रहे हैं। इसमें 3 जगह हैं, एक बुर्ज शहाब है और एक हवालात है और एक माल गोदाम। तो ये जो पहले सामने आपको नज़र आ रहा है दरवाज़ा, यहाँ से गुज़र के तो इसके इस जगह पे पहुँचे तो ये सामने चौकीदार के बैठने की जगह, और इससे दाएं हाथ पे मुड़ के तो एक राहदारी आती है। इस राहदारी में से गुज़र के तो ये एक इमारत मिली है जो फसील के अंदर है। और ये भी किला के अंदर हवालात, उसकी तरफ हम यहाँ पे आ गए। पीछे बड़ा फांसी घाट था और उसके बाद ये हवालात का मंज़र यानी कि जेल। इसमें इस तरफ एक सुरंग भी ऊपर बनी हुई है और ये पता नहीं अब किसी दूसरी साइड पे ये
जाती है। बीचों बीच ये सुरंग है जो आगे बंद है। और ये जनाब अंदर कोट किला रोहतास का हवालात, यानी कि जेल भी कह सकते हैं, क्योंकि डिज़ाइन इसका भी फांसी घाट की तरह का है। लेकिन फांसी घाट एक अलग जगह है, ऊंची जगह पे बना हुआ है। और ये ऐसा ही लगता है जैसे ये हवालात था। फिर ये राहदारी इससे बाहर निकलने के लिए। और यहाँ पे चौकीदारों के बैठने के लिए दोनों तरफ ये जगह भी बनी हुई है, एक इस साइड पे और दूसरी इस साइड पे। ये सामने हवालात की राहदारी। और यहाँ से अभी बाहर चलते हैं। यहाँ से जब हवालात के रास्ते से निकलते हैं तो सामने इस तरफ ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के एक यहाँ पे जगह बनी हुई है और एक इस तरफ पहरेदारों के लिए। और फिर यहाँ से ये दरवाज़ा था ऊपर जाने के लिए। यहाँ से ये इस तरह का मंज़र है। ये उस वक्त ऊपर से ये जगह बंद थी, मुकम्मल छत था। और इसके सामने फांसी घाट की डिज़ाइन का बना हुआ हवालात। यहाँ से फिर मज़ीद ऊपर जाने के लिए ये गोल नुमा सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के तो ये फसील के ऊपर बंदा यहाँ पे पहुँच जाता है। सामने जो सीढ़ियाँ आ रही हैं इस तरफ, यहाँ से ये जो नज़ारा है, ये जो मेन फांसी घाट था जो ऊंची जगह पे बना हुआ है, सामने उसका बुर्ज नज़र आ रहा है। ये देखें। और उसके साथ से ही ये सीढ़ियाँ वहाँ से उतर के तो किले की इस साइड पे बंदा आ जाता है। इधर ये एक बुर्ज है, इस बुर्ज के नीचे हवालात है। यहाँ से ये नज़ारा किया जा सकता है। ये जगह अभी टूट चुकी है और ये यहाँ से नीचे इसके अंदर हवालात और ये उसका बुर्ज है। इस बुर्ज के नीचे हवालात की तामीर की गई, यानी कि जेल। और इस तरफ से अगर आए तो यहाँ से बिल्कुल सामने जो
खूबसूरत मंज़र है वो मंज़र है बुर्ज शहाब का। किले का एक बड़ा बुर्ज शहाब बुर्ज। बुर्ज शहाब की तरफ से किले की फसील का एक खूबसूरत मंज़र। यहाँ से भी बहुत गहराई है इस चट्टान की। ये नीचे कीकर का जंगल और इस तरफ से ऊपर बुर्ज शहाब। एक और खूबसूरत और तारीख़ी नज़ारा इस किले का, और वो ये सामने। क्या बात है। और यहाँ से भी फसील गहरी खाई तक तामीर होके चली गई है। ऊपर बैठ के खौफ आता है यहाँ से देखने में भी। ये पूरी एक बड़ी खाई है जिसकी तरफ ये रास्ता गया है, और इस फसील को भी बाहर से बहुत डिज़ाइनिंग पत्थर इसमें लगाए गए हैं। भी मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से इस जगह पे माशाअल्लाह। ये गोलनुमा सीढ़ियाँ चढ़ के और इस तरफ से जो बुर्ज है उसको देखने के बाद फिर जनाब इसके ऊपर वाले हिस्से पे मज़ीद चलते हैं। ये नमक यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये कहते हैं कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग जो उनका यहाँ पे बैठक थी पीर गायब के नाम से, और बुर्ज शहाब के करीब ये बैठते थे, और यहाँ पे लोग ये नमक वगैरह रखते हैं किसी मन्नत के तौर पे। तो यहाँ से ये फसील फिर मज़ीद ऊपर की तरफ चली गई है, जो कि बुर्ज शहाब की तरफ अब जा रही है। किले में ये वो हिस्सा है जहाँ से जो पहले तामीर किया गया किला था अंदर कोट, वो यहाँ से दोबारा उसकी दीवार टर्न लेके तो जो सदर दरवाज़ा था चांद वली का, चांद वली गेट, उसकी तरफ ये चला जाता था। यहाँ से चलते चलते अब हम ये इसको शहाब बुर्ज बोला जाता है। किले के बड़े बुर्जों में से एक बड़ा बुर्ज, 20 किंगरों वाला ये शहाब बुर्ज इस किले की एक मुनफरिद हैसियत।
और इसका रकबा भी मेरे ख्याल से तो ये बुर्ज तकरीबन भी 10 मरले से ऊपर का ही होगा। इस तरह का इसका यहाँ मुहित है। अभी इस बुर्ज के ऊपर वाली साइड पे चलते हैं। किले में किसी भी जगह पे फसील से हर तरफ आने के लिए आपको सीढ़ियाँ लाजमी मिलेंगी। अभी इसके ऊपर चलते हैं मज़ीद। से हवा भी बहुत ही तेज़ आती है इधर से, और ये फसील के बड़े किंगरे। बुर्ज शहाब के साथ ही एक राहदारी फसील की, जिसमें से बहुत ही ज़बरदस्त और ठंडी हवा माशाल्लाह, दिल करता है कि इसी जगह पे बंदा बैठा रहे। ऐसा ज़बरदस्त मंज़र और हवा भी बहुत ही प्यारी। पीर गैब बुर्ज शहाब। इस बुर्ज से किले के हर तरफ खूबसूरत मंज़र। यहाँ से जो किले का शाही इमाम खाना और बादशाही दरवाज़ा, और इसके अलावा ये 2-3 जो जगह है मुकम्मल यहाँ से उनका व्यू मिलता है। 20 किंगरों वाला ये बुर्ज शहाब इस किला अंदर कोट का एक ज़बरदस्त नज़ारा है, जिसके ऊपर अभी हम चल रहे हैं माशाल्लाह। और इसमें एक जगह ये वाली है जो ख़ास लगती है मुझे। यहाँ पे हो सकता है कि कोई चौकी हो पहरेदारों की। इसको भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है। और यहाँ से नीचे फिर फसील का दिलकश मंज़र। इस साइड से कैमरे को अगर ऊपर किया जाए तो सामने ये खूबसूरत नज़ारा मिलता है। इधर से इस पहरेदार के बैठने की जगह भी बहुत ज़बरदस्त, और साथ ही ये क्या कारीगर थे और क्या ही नक्शे पे हर चीज़ बनी हुई। बुर्ज शहाब के इन बड़े किंगरों के साथ चलते चलते इस जगह पर इस बुर्ज का एंड होता है, और यहाँ से पहले बनाया गया किला अंदर कोट रोहतास की दीवार मुड़कर सामने सदर दरवाज़ा चांदवली गेट के साथ मिल जाती थी। बुर्ज शहाब के छत पे
चलते चलते अब इन सीढ़ियों से नीचे चलते हैं माल गोदाम की तरफ। माल गोदाम या असला खाना बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह है इस किले के अंदर। यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। ये मेरे पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन असासा है माशाअल्लाह, और अब इसकी हिफाजत के लिए काम जारी है और इसको ये सीढ़ियाँ नीचे उतरकर बुर्ज शहाब के ऊपर से तो हम माल गोदाम की तरफ इस वक्त जा रहे हैं, यानी कि असला खाना। ये इसका मेन गेट और ये इसके अंदर हम दाखिल हो गए। क्या खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। और ये जनाब चौकीदार के बैठने की जगह, और एक इसी तरह इस साइड पे भी। और यहाँ से मज़ीद इसके इस मेन गेट से असला खाना माल गोदाम जो बुर्ज शहाब में तामीर किया गया है उसकी तरफ। अंदर अंधेरा है ताहम रोशनी भी माशाअल्लाह। ये किले का बारूद खाना या माल गोदाम जो बुर्ज शहाब के नीचे तामीर किया गया, और इसमें मेरी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। और ये इसका ऊपर छत, और छत के ऊपर इसको बिल्कुल गोल पत्थर से इसको बनाया गया, और चारों तरफ इसके डिज़ाइनिंग दी गई, जिस तरह एक ये सामने और उसके अलावा ये इस तरफ। इसके हर कोने में मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए गए, और जिस तरह ये गोल खूबसूरत पत्थर। बुर्ज शहाब के अंदर माल गोदाम को देखने के बाद दोबारा वापस किले के अंदर चलते हैं। माशाअल्लाह ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ठंडक का यहाँ पे अंदर एहसास होता है, हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जाके ठंडक महसूस हुई है। अभी बाहर चलते हैं वापस। इस तरफ ये सामने ऐसा व्यू, और ये जनाब बुर्ज शहाब का मंज़र। इस माल गोदाम की तरफ आने के लिए ये सामने से भी सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, तो ज़रूर आएँ जनाब। मेरे प्यारे पाकिस्तान का मंज़र देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर आएँ। खूबसूरत यहाँ पे
माहौल। और अब इस किले की तामीर और बहाली में इस किले की बहाली और तामीर का दोबारा जो काम सन 2002 से जारी था वो अभी तक जारी है। और यहाँ पे आने के लिए अब कोई भी यहाँ पे बिला खौफो ख़तर किले की जिस भी इमारत के हिस्से में जाना चाहे आराम से जा सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं है। पहले तो खौफ का आलम था, जगह टूटी हुई थी सारी और उसमें कुछ ऐसा ना रास्ता था जाने का ना कुछ और निज़ाम। लेकिन जो इसकी तामीर का काम मुसलसल जारी है उससे बहुत फ़र्क पड़ चुका है। और अभी जिस जगह पे मैं खड़ा ये मंज़र बना रहा हूँ उसके सामने आप देखें, इस जगह पे आना मुश्किल था बहुत। लेकिन अब किसी भी जगह से कहीं भी आप आराम से सीढ़ियों के ऊपर उस जगह तक, मतलूबा जगह तक आप पहुंच सकते हैं। तो ज़रूर आएँ, विज़िट करें, ख़ुद भी फैमिली को भी विज़िट कराएं और पाकिस्तान की इस कीमती तारीख़ी असासे को देखने के लिए यहाँ पर एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाएं। वीडियो बनाने का सिलसिला वो भी जारी है और माशाअल्लाह हर हिस्से की एक मुकम्मल और अलहदा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और हमारा चैनल पाकिस्तान रेलवे एंड विलेज है, जिस पे पाकिस्तान रेलवे की वीडियोस और उसके अलावा पाकिस्तान की जो तारीख़ी जगह हैं उनकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी।